हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे तो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, विंटर्स को करेंगे फुली एंजॉय। तो आज जो है मैं आपके साथ विंटर रेसिपी एक शेयर करूंगी और वो है पराठे की रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक देखें, बहुत मज़े का पराठा बन रहा है आज हमारे किचन में। तो यहाँ पर जो है मैंने लिया है 2 चम्मच लहसुन, इसको मैंने कर लिया ग्रेट। तो इससे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम बनाने वाले हैं लहसुन का पराठा। तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारे घर में। और जिन दिनों मैं अपना वेट लूज़ करने की इंतहाई नाकाम कोशिश कर रही थी, तो मैं न्यू न्यू रेसिपीज़ ट्राई करती थी। और जो वेट लॉस इंग्रेडिएंट्स होते थे, जो स्पाइसेस वगैरह होते थे, और मुझे टिप्स रेमेडीज़ पता चलती थी, तो उनको जो है मैं अपनी कुकिंग में यूटिलाइज़ करती थी। तो ये तब की रेसिपी है और मैंने सोचा कि मैं सबके साथ इसको शेयर करूं और छोटी सिस्टर को भी सिखाऊं। तो उसको सिखाने के लिए जो है मैंने ये रेसिपी बनाई। तो ये करना है कि 1 चम्मच जो है ऑयल में इसको सौते कर लेना है गार्लिक को, और इसमें अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है ग्रीन चिलीज़ डालनी है। तो मैंने तकरीबन 1 चम्मच ग्रीन चिलीज़ ली हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। तो ये जो है आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। और इसके अंदर हम और भी स्पाइसेस डालेंगे, तो फ्लेम को लो रखना है। और ये लहसुन जो है वो एकदम में जो है ना गोल्डन होता है, तो इसको हमने बिल्कुल गोल्डन नहीं करना, इसको हमने हल्का सा सौते करना है। तो इसको अच्छे से साथ साथ मिक्स करते जाएं। और जैसे ये मैं आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह इसको मिक्स करना है। और अगर आपको लगे कि जो है पैन हीट अप हो रहा है, तो आप उसको जो है चूल्हे से एक तरफ हटा भी सकते हैं। तो इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। और ये मिक्सिंग जो है 5 से 6 सेकेंड की। इसके बाद जो है इसके अंदर आपने थोड़ा सा ऐड कर देना सॉल्ट और अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और भुना हुआ ज़ीरा। तो ज़ीरा कैसे भुना हुआ आपने लेना, थोड़ा सा ज़ीरा लेके उसको जो है ड्राई रोस्ट कर लेना है तवे पर, और वो इसके अंदर डालना है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। और ज़ीरा वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ग्रीन चिलीज़ जो हैं ये फ़ैट कटर हैं, और लहसुन भी जो है ये एंटीबायोटिक का काम देता है। बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फ़ैट होते हैं उनको ये ख़त्म कर देता है। ये तीनों चीज़ें ही मतलब बहुत अच्छी हैं। और अगर कोई आपसे कहे ना, हाय तुम पराठा खा रहे हो, पराठा खाने से तो वेट बढ़ता है, तो उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुनना है, क्योंकि ये जो इसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए सारे ही वेट लॉस वाले। तो यहाँ पर जो है गार्लिक को मैंने हल्का सा सौते कर लिया था। उसके बाद सिंपल स्टेप है कि रोटियां बेलनी है पतली, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, पराठा क्रिस्पी बनेगा पतली रोटी बेलने से। तो जो है इसको फ्रीज़र में रख दें ठंडा होने के लिए, और 10 to 15 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। ये ठंडा हो जाएगा लहसुन का जो आपने बैटर बनाया है, और वो जो है रोटियों के ऊपर स्प्रेड कर देना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ऑयल आपने कम यूज़ करना है। अगर आप ऑयल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो रोटी बेलते हुए ऑयल जो है बाहर निकलेगा, तो वो उसका वो वाला टेस्ट नहीं आएगा क्रिस्पी सा। तो बस ये सिंपल सा स्टेप है इसका, और बहुत मज़े का ये बनता है। और अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे जो है ना मुँह में पानी आए जा रहा है। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, यहाँ पे मैंने जस्ट एक बनाया था सिस्टर को सिखाने के लिए, कि मतलब एक दफ़ा मैं उसके सामने जो हूँ रेसिपी बना लूँ तो उसको जो है बाद में इजी हो जाएगा। तो फिर मेरा इरादा नहीं था इसको करने का। मुझे जो है बहुत बाद में पता चला कि जी ये रेसिपी जो है चुपके से स्पाई कैम में रिकॉर्ड हो रही है। तो खैर ये तो मुझे बाद में पता चला था। तो बहरहाल ये जो है ना बैटर, इसको आपने इस तरह हल्के से स्प्रेड कर लेना है। और उसके बाद जो है इसके ऊपर दूसरी रोटी का जो आपने बेला हुआ था पेड़ा, वो रख के अच्छे से इसको प्रेस कर देना है, और किनारे दबा लेने ताकि बैटर जो है बाहर निकल कर जले नहीं। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, तो वीडियो पूरी देखा करें ताकि जो है ये कारगर टिप्स आपके काम आ सकें। और ये देखें इस तरह जी इसके तमाम एयर बबल्स निकल गए हैं, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं था, ऑयल भी मैंने कम यूज़ किया था। तो यहाँ पर इसको जो है आप अच्छे से बेल लें। तो अगर बहुत क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो पतला बेल लें, और अगर थोड़ा मोटा खाना चाहते हैं तो बस इतना ही बेलना काफ़ी। तो दूसरी तरफ जो है मैंने रख लिया था पैन गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर हो गया था पराठा बेलकर तैयार। और इसको जो है पैन पे डालना है, सॉरी पैन पे नहीं पैन पे डालेंगे तो फट जाएगा। तो माई मिस्टेक, स्लिप ऑफ टंग। और मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा हंसी आई, और मेरी छोटी सिस्टर भी मेरा जो है ना मजाक बहुत उड़ा रही। तो यहाँ फ्लेम को कर देना है लो, तेज़ फ्लेम पर नहीं पकाना, क्योंकि हमने जो है लहसुन को सौते किया था। और मेरी सिस्टर ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि जो है हम कच्चा लहसुन डाल सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको पहले ही बता दूं
तो इसमें जो है कच्चा लहसुन बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, तो क्योंकि कच्चे लहसुन में जो उसका जूस होता है वो इतना सिट्रिक होता है कि वो इफ़ेक्ट करेगा स्टमक पर और आपका पेट ख़राब हो जाएगा, फिर कहेंगे जी रेसिपी सही नहीं बताई। तो लहसुन को जो है हल्के से ऑयल में सौते करना है आपने, ठीक है। और उसमें स्पाइसेस लाजमी ऐड करनी, चिली भी ऐड करनी है, ज़ीरा भी ऐड करना, वरना जो है ये सही नहीं पकेगा, इसका वो टेस्ट नहीं है। तो हल्की लाइट पे जो है दोनों तरफ से इसको हल्के से पकाना है कि जो लहसुन का थोड़ा सा कच्चापन है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। और उसके बाद फ्लेम को लो ही रखना है और इसके ऊपर जो है अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप ऑयल लगा लें, देसी घी लगाना चाहते हैं वो लगा लें। इवन अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल है तो वो भी जो है आप इस पर लगा सकते हैं। और इसको जो है दोनों तरफ से आपने फ्राई कर लेना है। तो मैं कम ऑयल यूज़ करती हूँ क्योंकि डाइट कर कर के अब वो आदत हो गई है कम ऑयल के खाने की। तो यहाँ पर जो है इसको मैंने पलट लिया था और बड़ी अच्छी खुशबू उठ रही थी, तो मम्मी भी आ गई, पापा भी आ गए, पूछने लगे कि जी ये क्या पक रहा है। तो मैंने कहा ये वो चीज़ पक रही मैं आपको नहीं खिला सकती। तो पापा कहते हैं लो इसमें ऐसी क्या बात है, लो पराठा तो पका रही, मैं क्यों नहीं खा सकता। मैंने कहा नहीं ना ये हरी मिर्चों का पराठा। कहते हैं फिर मैं नहीं खा सकता, अदरवाइज़ अगर मैं उनको बता देती कि ये जो है गार्लिक पराठा है फिर उन्होंने कहना था थोड़ा सा मुझे टेस्ट करो। तो ये यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पूरी तरह जो है गार्लिक पक गया, उसका बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। और अगर आपको फिर भी डाउट हो तो इसको थोड़ा सा आप प्रेस कर लें ताकि हीट जो है वो रोटी से बिल्कुल अंदर गार्लिक के ऊपर आ सके। तो यहाँ पर हो गया है झटपट हमारा मज़ेदार सा गार्लिक पराठा तैयार। तो पराठा तो तैयार कर लिया था और मैंने जो है कोई चटनी तैयार नहीं की थी, फिर मुझे एकदम याद आया कि दही जो है पड़ी हुई है तो मैं जल्दी से जो है चटनी तैयार कर लूँ। तो यहाँ पर जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंस्टेंट ज़ीरा चटनी। तो उसके लिए करना क्या है आपने कि थोड़ी सी दही ले लेनी है। अब यहाँ से जो मैंने दही मंगाई थी ये अच्छी खासी पतली निकली, इसको दही तो कह नहीं सकते, लस्सी की एक शेप है। तो बहरहाल इसी से काम चलाते हैं। तो ये भुना हुआ ज़ीरा था तकरीबन आधा चमची और इसको थोड़ा सा हाथ से मसल के इसके अंदर ऐड किया है और थोड़ा सा इसके अंदर शामिल करना है गरम मसाला पिसा हुआ अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट इन्हांस होता है। और थोड़ी सी शामिल कर देनी है काली मिर्च, ठीक है। और नमक ऐड करना चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है, चुटकी भर आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहें तो इट्स ओके, ये बग़ैर नमक के भी बहुत मज़े की जो है ना दही वाली चटनी बनती है ज़ीरे के साथ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें और जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर फिर आपने थोड़ी सी दही और शामिल करें। तो यहाँ पर दही नुमा जो लस्सी आई थी शॉप से वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और मैंने जो है तौबा कर ली है कि यहाँ घर के पास से जो है मैं अब दही नहीं मंगाऊंगी क्योंकि इनकी जो है ना दही बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे मतलब काफ़ी दूर जाना पड़ता है दही लेने के लिए, अभी मजबूरी थी तो पापा से मैंने यहीं से मंगा ली। और ये जो है ना मज़ेदार सा लहसुन का पराठा हो गया है तैयार। तो इसको जो है ना मैंने ट्राई कराया था सिस्टर को, तो मुझे कहती हाँ पहले मुझे ट्राई करा रही हो इसलिए ताकि जो है अगर रेसिपी ख़राब हो तो उसका सारा असर मेरी स्टमक पे। खैर रेसिपी ख़राब नहीं हुई, इसकी वॉइस ओवर जो है वो थोड़ी सी जो है वो ख़राब हो गई है। तो बहुत मज़े का पराठा बना था, काफ़ी अच्छी इसकी स्मेल थी, लेकिन मैंने क्वांटिटी थोड़ी रखी थी क्योंकि मुझे ये था अगर मैं ज़्यादा बनाऊंगी तो पता नहीं कोई खाता है नहीं खाता। तो ये देखें कितना ऑयली है, हालांकि मैंने इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया था क्योंकि लहसुन को जो हमने सौते किया था तो ये वही वाला लहसुन का भी ऑयल था इसके अंदर। एक चम्मच और एक चम्मच मैंने ऊपर से लगाया तो तकरीबन 2 चम्मच हो गए थे। काफ़ी मतलब क्रिस्पी ऑयली और बहुत मज़े का पराठा बना था। तो मैंने सिस्टर को टेस्ट करवाया, उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मुझे कहती है तुमने बस एक पराठे का ही बैटर क्यों तैयार किया था। मैंने कहा चलो मैं और बना लेती हूँ, अभी ये खा लो और उसके बाद जो है और पराठे का बैटर बना लेंगे। तो जितनी देर में हम लोगों ने गर्मा गर्म लहसुन का पराठा एंजॉय किया तो मेरी सिस्टर ने कहा अभी आपको मैं एक बात बताऊँ। मैंने कहा क्या कहती वो देखो कौन मिस पाए कैमरा, और मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। थैंक गॉड कि मुझे करनी थी वॉइस ओवर, वरना मैंने बोलने के इतने ब्लेंडर मारे थे कि आप लोगों का हंस हंस के बुरा हाल हो जाता। खैर ब्लेंडर तो अभी भी मैंने वॉइस ओवर में किया है। तो आप लोग भी ट्राई करें ये रेसिपी और फिर मेरे साथ शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई यूनिक रेसिपी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह की अमान।
है।